जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपको एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। मेरे भाई, आज से कुछ दिन पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी जीडी की नई भर्ती को लेकर ये वाला नोटिफिकेशन डाला गया था, ये वाला टेंटेटिव शेड्यूल डाला गया था और अभी इसको बदल दिया गया है। अभी जब एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, तो नई भर्ती को लेकर एक नया नोटिफिकेशन डाला गया है। तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो कुछ भी बताया गया है, सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एनसीसी वालों को कितने नंबर का छूट मिलता है, पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है ना। अभी से आप लोगों को तैयारी में लग जाना है। जितने भी साथी सिलेक्शन लेने वाले रहते हैं वो पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं, और जो लोग सिलेक्शन लेने वाले नहीं रहते हैं ना, वो लोग भर्ती आने पर तैयारी करते हैं। भर्ती आने पर तैयारी नहीं करना है मेरे भाई, अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ। ये पहले वाला नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था कि जो 2025 से 26 के बीच में एसएससी जीडी का भर्ती कराया जाएगा, उसका ऑनलाइन आपका नवंबर में 11 तारीख से चालू होगा। ऑनलाइन का लास्ट डेट भी बता दिया गया था। ऑनलाइन का लास्ट डेट बताया गया था 15 दिसंबर तक। ठीक है ना। मतलब पहले जो नोटिफिकेशन निकाला गया था तो इसमें डेट वोट सब बता दिया गया था कि 11 नवंबर से ऑनलाइन चालू होगा और 15 दिसंबर तक ऑनलाइन का लास्ट डेट रहेगा। और पेपर का डेट बताया गया था कि मार्च से अप्रैल तक आप लोगों का पेपर कराया जाएगा। लेकिन अभी इसको बदल दिया गया है, अभी इसको चेंज कर दिया गया है। अभी नया नोटिफिकेशन जो डाला गया है ना, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप लोग अच्छे से समझ लो कि एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। मेरे भाई, ये एक ऐसा भर्ती होता है जो सिंपल 10 पास से होता है। इसमें आप लोग का बीएसएफ आ जाता है, आईटीबीपी आ जाता है, आसाम राइफल आ जाता है, एसएसबी आ जाता है, बहुत सारा आपका पोस्ट आता है। ठीक है ना। तो अच्छा भर्ती रहता है। बाकी इसके अलावा और कोई भर्ती निकलता है तो मतलब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा जाने लगता है, ट्रेड टेस्ट होने लगता है। तो मेरे भाई, ये अच्छा भर्ती रहता है। इसमें आप लोगों का सबसे पहले पेपर कराया जाता है। जब आप ऑनलाइन करा दोगे तो सबसे पहले आपका एग्जाम कराया जाएगा। जो लोग पेपर पास करेंगे तो उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग अभी फिजिकल में जब आप जाओगे तो उधर हाइट नापा जाएगा, कितना हाइट लगता है, कितना दौड़ कराया जाता है, सब कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और फॉर्म भरने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, ये भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है ना। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होता है, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। अब जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है ना, तो उन लोगों को पेपर में जैसे एग्जाम में 5% का छूट मिल जाता है। 5% का मतलब 8 नंबर का छूट मिल जाता है। जिन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को 4.8 नंबर का छूट मिल जाता है, मतलब 3% का। ठीक है ना। और जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को 3.2 नंबर का छूट मिल जाता है, मतलब 2% का पेपर में छूट मिल जाता है। तो इतना आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप जहाँ से भी एसएससी जीडी का पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। और मेरे भाई, प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशन के इस सॉल्व पेपर को ले सकते हो। जैसे ये आपका गणित का सॉल्व पेपर है, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएंगे। 2500 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये आपका सॉल्व पेपर है। ठीक है ना। जितने भी प्रश्न मिलेंगे व्याख्या सहित आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। ये जो आपका तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का रहने वाला है, इसमें 2450 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। और मेरे भाई, सामान्य ज्ञान में 2470 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। हिंदी में आपके 2470 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। और जितने भी प्रश्न मिलेंगे पूरा व्याख्या सहित मिलेंगे। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन के इस सॉल्व पेपर को लेकर अपना प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। बाकी जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख लो जो नया नोटिफिकेशन डाला गया है, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, और जब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर मेरे भाई बोला गया है जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो इसमें बताया जा रहा है कि अक्टूबर से आप लोग का ऑनलाइन चालू होगा। ठीक है ना। अक्टूबर से आप लोग का डेट नहीं बताया गया है। पहले तो बताया जा रहा था कि 11 नवंबर से चालू होगा, इसके पहले वाला जो नोटिफिकेशन डाला गया था। अभी बताया जा रहा है कि अक्टूबर से आप लोग का ऑनलाइन चालू होगा और नवंबर तक चलेगा। मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच में आप लोग का ऑनलाइन कराया जाएगा और पेपर आपका जनवरी फरवरी के बीच में कराया जाएगा, मतलब 2026 में जनवरी फरवरी के बीच में। तो ये अभी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नया नोटिस डाला गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लो। अक्टूबर नवंबर के बीच में आप लोगों का ऑनलाइन कराया जाएगा। ठीक है ना। और जनवरी फरवरी के बीच में आप लोगों का पेपर चालू हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो।
अब मेरे भाई फार्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी का आपका होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है ना। अब मेरे भाई एसएससी के अंदर आपका बीएसएफ आ जाता है, सीआईएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आता है, एसएसबी आता है, आईटीबीपी आता है, आसाम राइफल आता है, एनआईए भी एक पोस्ट होता है, और एसएसएफ भी होता है, ठीक है ना। अब जितना नंबर आपका रहेगा उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। जब आप फार्म भरने जाओगे तो उस टाइम पोस्ट प्रीफरेंस भी देना रहता है। जब आप पोस्ट प्रीफरेंस दोगे ना, जैसे आपको मान लो आसाम राइफल में जाना है, आसाम राइफल का वर्दी इंडियन आर्मी के जैसा है, तो जितना भी आपका नंबर रहेगा, अगर पहले नंबर पर जैसे आप पोस्ट प्रीफरेंस जब दोगे, आसाम राइफल पहले नंबर पर चुनोगे ना, तो आपको आसाम राइफल ही मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रीफरेंस डालना। जब ऑनलाइन होगा तो उस टाइम मैं एक वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। अब फार्म भरने के लिए आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि एसएससी जीडी के नई भर्ती के लिए ऑनलाइन कराने के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। मेरे भाई अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपका एज 18 से लेकर 26 साल के बीच में होना चाहिए। एज कब से कब तक के बीच में होना चाहिए, तो 2 तारीख पहला महीना सन 2000 से लेकर 1 तारीख पहला महीना सन 2008 के बीच में होना चाहिए। मतलब 2/1/2000 से लेकर 1/1/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपका SC/ST कैटेगरी वालों का दिया है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो तो आपका एज 18 से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। मतलब 2/1/1998 से लेकर और 1/1/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो या EWS कैटेगरी से आते हो तो आपका एज 18 से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए। 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का SSC GD 2025 से 26 वाली भर्ती का एज लिमिट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। अब मेरे भाई पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, तो पेपर में मेरे भाई टोटल यहाँ पर 80 प्रश्न पूछे जाते हैं 160 नंबर के, जिसमें से 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं 40 नंबर के, जीके जीएस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के, और मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के, और हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के। अब मेरे भाई आपको ये देखना है कि रीजनिंग के जो भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये 20 प्रश्न किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसका फुल सिलेबस क्या है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई जब फुल सिलेबस देखे रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हो या जिसका भी तैयारी कर रहे हो, पहले पेज में आप सिलेबस लिख लेना। मेरे भाई जितना भी चैप्टर पढ़ना है उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा और हर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना आपका पेपर में पूछा जाता है, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ और हिंदी। अब सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं एक एक चैप्टर का नाम आप लोगों को बता दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे भाई जब आप दौड़ने जाओगे, मान लो आप पेपर पास कर लिए, जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें जो लोग जनरल ओबीसी SC कैटेगरी से रहते हैं उन लोगों का लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है, और जितनी भी लड़कियां जनरल ओबीसी SC कैटेगरी से रहती हैं तो इन लोगों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है। और जो लड़के ST कैटेगरी से रहते हैं ना तो उन लोगों को हाइट में छूट भी मिल जाता है। लड़कों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 150 सेंटीमीटर लगता है। SSC GD में आप लोगों का लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाता है। 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 24 मिनट का टाइम मिलता है, और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पर चेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। आपका नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना रहता है, ठीक है ना। और जो लोग ST कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों का हाइट नॉर्मल 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इन लोगों को भी फुलाना रहता है। जो लोग लद्दाख एरिया से आते हैं तो लद्दाख वालों का लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होता है, जिसमें 6.5 मिनट का टाइम मिलता है, और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होता है, जिसमें 4 मिनट का टाइम मिलता है। ये मैं लद्दाख वालों के लिए बताया हूँ, ठीक है ना। तो SSC GD की नई भर्ती का जो भी प्रोसेस है, भर्ती का ऑनलाइन कब कराया जाएगा, इसका पेपर कब कराया जाएगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। फिजिकल के बारे में भी बता दिया हूँ और हाइट के बारे में भी बता दिया हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ जो भी आपके मन में डाउट चल रहा था सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।